दोस्तों, ये बनारस वाले मिश्रा हैं जो हमेशा गरीब, दलित, पिछड़ा, आदिवासी, अल्पसंख्यक समुदाय के लिए मुखर होकर बोलते हैं। आज इनके लिए कौन बोल रहा है जब इनको चार दीवारी के पीछे भेज दिया जाता है? पूरा मसला क्या है? आप लोग इनको हरीश मिश्रा और बनारस वाले मिश्रा जी के नाम से जानते होंगे। अब साहब, राजनीति उत्तर प्रदेश की बिल्कुल अलग हो चुकी है। पहले हाथा, उसके बाद में ब्राह्मण मिश्रा। आखिर ब्राह्मणों से इतनी जेलसी सरकार को क्यों हो रही है? आखिर जो सरकार और सिस्टम के खिलाफ बोलता है उसको जेल के पीछे क्यों ठूस दिया जाता है? आखिर उनके ऊपर हमला क्यों हो जाता है? ये समझना साहब बेहद ही जरूरी है। पहले बनारस वाले मिश्रा जी के ऊपर 13 तारीख को हमला होता है। माफ कीजिएगा, जिस दिन करनी सेना वाले लोग आगरा में घूम रहे होते हैं। उसके बाद में जब मिश्रा जी पर हमला होता है तो मिश्रा जी अस्पताल जाते हैं। मिश्रा जी को अस्पताल से गिरफ्तार कर लिया जाता है। आप मेरे ऊपर हमला करिए, मैं अदालत में जाऊंगा, मैं न्यायालय में जाऊंगा, मैं न्यायपालिका और कार्यपालिका के पास में जाऊंगा। कार्यपालिका, न्यायपालिका मुझे न्याय देने के बजाय मुझे जेल के पीछे ठूस देगी। ये लोकतंत्र है। लोकतंत्र का मायने क्या है? लोकतंत्र का मतलब होता है कि आप सत्ताधारी में कोई भी बैठा हो, आप उसकी आलोचना कर सकते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी अपना वो बयान सुने जिसमें उन्होंने कहा था कि लोकतंत्र की आत्मा है आलोचना, लेकिन अगर आप आलोचना करेंगे तो आप मारे जाएंगे। और मैं बार बार बोलता हूं साहब कि अगर आपने बोला नहीं, अगर बोला नहीं तो मेरा जमीर मार डालेगा, और गवाही दी तो अदालत में मारा जाऊंगा। ऐसा ही कुछ बनारस वाले मिश्रा जी के साथ में हो रहा है। बनारस वाले मिश्रा जी को इसीलिए जेल के पीछे ठूसा जा रहा है क्योंकि वो दलितों की बात करते हैं, वो अल्पसंख्यकों की बात करते हैं, उस सर्व समाज की और पीडीए की बात करते हैं। आखिर क्यों दलितों से इतनी दिक्कत? दलितों की बात उठाना क्या गलत है? रामजीलाल सुमन के समर्थन में उन्होंने बोल दिया तो क्या गलत किया? आप सोचिए, अगर आपकी भावना किसी बात से आहत होती है तो न्यायपालिका, कार्यपालिका क्या कर रहा है? आप उसके पास जाइए। आप कानून को हाथ में कैसे ले सकते हैं? लेकिन कुछ चुनिंदा लोग जिनको किसी विशेष लोगों का संरक्षण मिला होता है, वो अपने आप को फलाने का उपासक बताकर हमला कर देते हैं। बनारस वाले मिश्रा जी के लिए आपको आवाज उठाना पड़ेगा। अगर आप दलित हैं, आप पिछड़ा हैं, आप आदिवासी हैं, आप अल्पसंख्यक हैं, आप समाज से हैं, आपको लोकतंत्र में विश्वास है, अगर आप डॉक्टर साहब भीमराव अंबेडकर जी के संविधान को मानने वाले लोग हैं, तो आप बनारस वाले मिश्रा जी का ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट करें, क्योंकि अब बनारस वाले मिश्रा जी को आप लोगों की जरूरत है। अगर आप लोग बनारस वाले मिश्रा जी के समर्थन में नहीं आए तो आने वाले समय पर इंकलाब का जो नारा था वो गूंजना बंद कर देगा। साहब, मैं आपको बता दूं कि गोरी सरकार को भी इंकलाब के नारे से दिक्कत थी। आज संघियों की सरकार को भी इंकलाब के नारों से दिक्कत है, पीडीए के नारों से दिक्कत है। आज सिस्टम में क्या हो रहा है, किस प्रकार से दबोचा जा रहा है लोगों को? आखिर क्यों? बनारस वाले मिश्रा जी बनारस की जेलों में है। बनारस की जेल से, हर एक जेल से अब इंकलाब गूंजेगा, इंकलाब का नारा होगा, और बनारस वाले मिश्रा जी को छोड़ना ही पड़ेगा, क्योंकि जब जब जुल्म करेगा सत्ता के गलियारों से चप्पा चप्पा गूंज उठेगा इंकलाब के नारों से। तो अब इंकलाब का नारा साहब लाना बेहद ही जरूरी हो गया है, क्योंकि बनारस वाले मिश्रा जी को जेल के पीछे ठूस दिया गया है। अगर बनारस वाले मिश्रा जी को सरकार छोड़ती नहीं है तो देशव्यापी आंदोलन भी हो सकता है। बनारस वाले मिश्रा जी के लिए लगातार लोग आवाज उठा रहे हैं, सोशल मीडिया पर लगातार आवाजें उठ रही हैं, लीगल टीम लगातार काम कर रही है। मैं देश के तमाम उन अधिवक्ताओं से अपील करना चाहता हूं कि आप लोग बनारस वाले मिश्रा जी का मुकदमा लड़िए। जो लोग पैसों से सक्षम हैं वो बनारस वाले मिश्रा जी का सपोर्ट करें। जो मन से सक्षम है, जो तन से सक्षम है, सब लोग अब बनारस वाले मिश्रा जी का सपोर्ट करें, क्योंकि अगर आपने बनारस वाले मिश्रा जी का सपोर्ट नहीं किया तो हौसला टूट जाएगा। और जो हर घर से बनारस वाले मिश्रा जी निकलने का नारा हम लोगों ने दिया, जो हर घर से बनारस वाले मिश्रा जी से प्रेरणा लेकर निकलने वाले लोग थे, उनकी आवाज दब जाएगी। अब देश के दलितों की आवाज बचाना आपका कर्तव्य है, देश के अल्पसंख्यकों की आवाज बचाना आपका कर्तव्य है, और हम लोग लगातार बोलते रहेंगे। और बनारस वाले मिश्रा जी जल्द ही हम लोगों के बीच में होंगे। आवाज दो,
कि हम बनारस वाले मिश्रा जी के साथ में। इस पूरी बातचीत पर आपकी क्या प्रतिक्रिया, प्रतिक्रिया जरूर दें। और बनारस वाले मिश्रा जी के साथ में जो अन्याय हो रहा है उसको लेकर आप क्या सोचते हैं, अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। बहुत बहुत धन्यवाद। क्रांतिकारी जय भीम, जय हिंद, इंकलाब जिंदाबाद।